मेरा नाम अमन है। मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता हूँ और ट्यूशन पढ़ता हूँ। मेरे गांव के पड़ोस के एक भैया है जिनकी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। भाभी का रंग गोरा और वो बहुत सुंदर है। उम्र में वो मुझसे भी छोटी है। वो लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो मैं उनके घर कभी कभी जाता था। होली का टाइम था, घर जाना था, टिकट नहीं मिल रहा था। मैं भैया के घर गया, पूछा आप लोग कब जा रहे हो, तो पता चला कि भैया को कुछ काम है, वह जाएंगे नहीं और अकेले भाभी कैसे जाएंगी। फिर भैया ने कहा कि तुम जा रहे हो, भाभी को भी लेते जाओ। मैंने कहा भैया टिकट मिले तब तो कोई जा पाएगा। भैया ने किसी एजेंट से बात की तो पता चला स्लीपर बस में टिकट है, एक बैठने का एक स्लीपर का। मुझे तो बस घर जाना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, आप सो जाना, मैं बैठ के चला जाऊंगा। जाने का दिन आया, हम दोनों बस स्टॉप पर पहुँचे। भाभी ने स्काई ब्लू रंग की साड़ी पहनी थी और 1 नंबर की माल लग रही थी। मैंने लोअर और टी शर्ट पहना था ताकि कंफर्टेबल रहे। हम बस में चढ़े तो देखा एक लड़का हमारी केबिन में लेटा हुआ था। भाभी ने बोला कि अब आप ही सो के जाओ, मुझे तो बैठ के ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाभी अभी थोड़ी देर आप बैठो, मैं उससे बात करके देखता हूँ। अगर वो मान गया तो आप आकर सो जाना, मेरे साथ तो एडजस्ट कर ही लोगी आप। मैं केबिन में अंदर गया। मैंने उसको बोला कि भाई हम लोग साथ में हैं, तुमको अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो नीचे वाली सीट पे चले जाओ। लड़का नीचे वाली सीट पर चला गया। शाम के 4 बज रहे थे। अब मैं और भाभी ऊपर एक केबिन में लेटे हुए थे। एक तरफ भाभी ने सिर रखा था, एक तरफ मैंने सिर रखा था। भाभी ने केबिन लॉक कर दिया। मैंने पूछा तो बोली कि सामने एक आदमी है जो इधर ही देख रहा था। बस चल रही थी, एसी की ठंडी ठंडी हवा में मुझे नींद आ गई। मैं सोया हुआ था, तभी अचानक से भाभी का पैर मेरे मुंह पर पड़ा। मैं उठ के बैठ गया। भाभी भी उठकर बैठे गई और बोलने लगी कि सॉरी सॉरी, नींद लग गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर हम दोनों लेट गए। थोड़ी देर में भाभी ने कहा कि बाबू आप इधर ही मुंह करके लेट जाइए, नहीं तो मैं कहीं नींद में आपको फिर से मार दूं। मैंने भी सोचा कि भरोसा नहीं है, नींद में मार दे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोए हुए थे। भाभी तो शायद नींद में थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मेरे दिमाग में वह सारी कहानियां चल रही थी जो धीरे धीरे मेरा खड़ा होने लगा। मैंने सोचा भाभी तो सो ही गई है, क्यों ना मैं उनके तरफ मुंह करके ही सो जाऊं। क्या पता मौका मिल जाए। उनको देखो देखते, नहीं तो कहीं बस स्टॉप पर बस रुकेगी, उतर के हिला लूंगा, पर मुझे पता नहीं था भाभी पहले ही मेरी तरफ घूम चुकी थी। मैं जैसे ही घूमा, अब हमारा मुंह बिल्कुल पास पास में था, 1 इंच और नजदीक, और हमारे होंठ एक दूसरे के होंठ से सट जाते। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और इधर उधर की बातें सोचने लगा ताकि मेरी सांसें नॉर्मल हो। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भाभी के जिस्म की खुशबू मेरे सांसों से अंदर जा रही थी और मैं मदहोश हो रहा था। मेरी आंख बंद थी। पता नहीं कब भाभी की आंख खुली और मुझे अपने इतने पास देखकर शायद भाभी की भी सांसें तेज हो गई थी। मुझे उनकी सांसों की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि भाभी जग गई है, पर मैंने नींद में होने का नाटक किया। अब ना मैं घूम रहा था ना वह घूम रही थी, हम दोनों पास पास लेटे हुए थे। फिर मैंने नींद में थोड़ा सा हिलने का नाटक किया और मेरे होंठ भाभी के होठों से सेट हो गए। भाभी के होठों का गीलापन का एहसास मेरे होठों पर हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली, देखा कि भाभी जी आंखें खोलकर मुझे देख रही है। मैं उनके गर्म गुलाबी होठों को चूमने लगा। आश्चर्य की बात थी कि भाभी भी मेरा साथ दे रही थी। 40 सेकंड तक हमारा चूमना चला। मुझे लगा जैसे मैंने धरती पर ही स्वर्ग देख लिया हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, भाभी ने मुझे धक्का देकर अपने से दूर किया तो मैं होश में आया।
अब हम दोनों उठ